जी 3 तारीख दिन रविवार को वोट खुलने जा रहे हैं। उससे पहले एग्जिट पोल जो आ गए तो मध्य प्रदेश के कांग्रेसी घबरा गए बहुत सारे। तो 2 कांग्रेसी आपस में बात कर रहे हैं और एक गीत निकल के आ रहा है, पंजे का पावर काहे शर्मिंदा है, एमपी में टाइगर अभी भी जिंदा है। कतरा कतरा बीजेपी भारी है, खतरा खतरा पंजे पे जारी है। ये एग्जिट पोल यार है, पंजे की फिर से हार है। सीटें भाजपा की तो 140 के पार है। 3 दिसंबर को लगता है होगा काम तमाम। अरे काउंटिंग वाउंटिंग स्टार्ट करो, लेके 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 प्रभु का नाम। अरे काउंटिंग वाउंटिंग स्टार्ट करो, लेके प्रभु का नाम। अब प्रभु के नाम पे सोच रहे भगवान करे एग्जिट पोल गलत हो जाए, लेकिन होगा नहीं। राहुल की यात्रा भी, ड्रामों की मात्रा भी फेल सारी। मामा का कहना है लाडली बहना है शान हमारी। अब कविता आ रही है। सबने कमलनाथ का भाषण रैली में खूब सुना है, लेकिन कमलनाथ का नाथ छोड़ा कमल चुना है। अब विडंबना देखो, तारीख दिन, काउंटिंग का दिन भी देखो, छुट्टी का रविवार है। जनता कांग्रेस की छुट्टी करने को तैयार है। जैसे एग्जिट पोल दिखे हैं वैसा है परिणाम। अरे काउंटिंग वाउंटिंग स्टार्ट करो, अरे काउंटिंग वाउंटिंग स्टार्ट करो, लेके प्रभु का नाम। अरे तो ये भगवान भरोसे है। और ये तो एमपी हो गया, अब राजस्थान में क्या है? गहलोत ने अब की हारी बाजी, ये खबर उड़ी है ताजी ताजी कि राजस्थान के एग्जिट पोल तो ये ही कह गए, कांग्रेसियों के सपने बह जाएंगे, पायलट जी रनवे पे रह जाएंगे। और फिर 2 पंक्तियां दादा कि मुश्किल में पड़े ही रह जाएंगे, खड़गे जी खड़े ही रह जाएंगे। और ये राजस्थान में क्यों बदलाव आ रहा है? बस तुष्टिकरण का पंजा रहता है, इनके शासन में दंगा रहता है। माहौल ये जनता अच्छा चाहती है, सुविधा से पहले रक्षा चाहती है, सुविधा से पहले रक्षा चाहती है। बस इसीलिए तो भाजपा के संग सब हो लिए, एग्जिट पोल सही मिलवाएंगे। 3 दिसंबर को कमल ही खिलवाएंगे। तेलंगाना में माना फीकी है, भाजपा मिजोरम में नहीं दिखी है। लेकिन बघेल का दिल रो सकता है, छत्तीसगढ़ में कुछ भी अब हो सकता है। कुछ सीटें ऊपर नीचे का डाउट बोलिए। अब सुनना, 5 राज्यों की काउंटिंग बीतेगी, 3-2 से मैच भाजपा जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बता रहा हूं, ये कह रहा है 3-2 से भाजपा जीतेगी। सर एग्जिट पोल जैसे आ रहे हैं ना, उस हिसाब से सबकी सरकार सब जगह बन रही है, लेकिन हम ईमानदार हैं, जिसके तरफ रहेंगे 5-0 से उसको जितवाएंगे। ये बात है। हाँ, अब कविता सुनो। एमपी में भाजपाई सोच रहे हैं लाडली बहना के दम पे झंडे गाड़ेंगे, पर जिन लाडले भाइयों को कुछ नहीं मिला है ना, सारा खेल वही बिगाड़ेंगे। सारा खेल वही बिगाड़ेंगे। और सबको पता है छत्तीसगढ़ में कमल पर क्या बीत रही है। चुनाव तो छोड़ो, भाजपा तो एग्जिट पोल में भी नहीं जीत रही है।
पार्टी तो तेलंगाना में चुनाव लड़ने से ही दुखी है क्योंकि दक्षिण से भाजपा पहले ही एग्जिट हो चुकी है। और राजस्थान में न ऊंट की करवट बदलेगी न ताज बदलेगा, कांग्रेस के लिए रिवाज और भाजपाइयों का मिजाज बदलेगा। भाजपाइयों का मिजाज बदलेगा। तो कुल मिला के चुनाव के परिणाम में कांग्रेस फिर से बैक होगी और भाजपा के लिए 5 प्लेट हार की जिम्मेदारियां पैक होंगी। और उसके बाद क्या होना है, भाजपाइयों का ना एक तरीका है, खास पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है, वो कविता सुनो आप। भाजपाई चुनाव से पहले लहर लहर बोल के प्रचार करते हैं। भाजपाई चुनाव से पहले लहर लहर बोल के प्रचार करते हैं। असली बयान हारने के बाद आता है। क्या? हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। और रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। हर नेता ने यह कहकर सवाल टाला ही होता है, हाँ ठीक बात है, सांसद लड़ा के हारना चौंकाने वाला ही होता है। हाँ सांसद लड़ा के हारना चौंकाने वाला ही होता है। हार की कगार पे एक बारीक पंक्ति दे रहा हूं, आनंद लेना। हार की कगार पर पार्टी के विचार का अंदाजा लगाता हूं। नड्डा जी सोचते होंगे ऐसी सिचुएशन में मैं हमेशा आगे कैसे आ जाता हूं। आगे कैसे आ जाता हूं। और भाजपा के लिए चुनाव लड़ना आसान एकदम नहीं है भाई। छापों से लेकर तोड़ फोड़ की तैयारियों के लफड़े भी तो कम नहीं है। अब तो शगुन का लिफाफा पड़ चुका, वोटिंग हो गई है सर। और भारत की जनता क्या करती है, भारतीय क्या करते हैं, अंतिम पंक्ति में सुनना। अब तो शगुन का लिफाफा पड़ चुका, जनता हिसाब की डायरी भरेगी। जितना आपने पब्लिक को दिया है ना, पब्लिक भी उतना ही रिटर्न करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ये बताइए, ये तो सही है ना कि आप कह रहे हैं तीनों जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ तो ओपिनियन ये एग्जिट पोल में भी नहीं जीत रहे, ओपिनियन में तो जीत ही नहीं रहती। इसीलिए मैंने शुरुआत भारत विकास से करी थी। चौंकाने वाले नतीजे। और आपको मैंने कहा था इसमें प्लस प्लस करते जाइए, थोड़ा सा अपनी जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा को बदल के दिखाइए। क्योंकि अब तो चर्चा आपने देखा, हमारे मित्र हैं आलोक भाई, उनके भी कहीं ना कहीं जितना जोश आप में नज़र आ रहा है उतना उनमें नज़र नहीं आ रहा। वो अलग बात है, आपकी कुर्सी बदलती वो जोश अलग तरफ चला जाएगा, लेकिन जितना जोश आप में नज़र आ रहा है उनमें नज़र नहीं आ रहा। देखिए, मुद्दा यहाँ पर केवल इतना रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और तीनों प्रदेशों के अंदर बना रही है। चर्चा का विषय, क्योंकि एग्जिट पोल आ चुके हैं, कल रिजल्ट भी परसों आ जाएंगे, लेकिन चर्चा का विषय तो अब ये होना चाहिए, सच्चाई है, उसको आप सार्केस्टिक वे में भी बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से कौन होने वाले हैं। देखिए, मुझे लगता आप जोश में नहीं दिख रहे, कह रहे हैं इस बार जितने जहां पर ईडी और सीबीआई के जितने ज़्यादा छापे पड़े, कांग्रेस उतनी मजबूती से बाहर निकल कर आएगी। इनके मैक्सिमम सांसद जो चुनाव में लड़ाए गए हैं, उस मैक्सिमम सांसद हारेंगे और वो इंडिकेशन होगा कि सांसदों की परफॉर्मेंस किस तरह की। डबल इंजन पूरी तरह से डिरेल है। एक तरफ तो रेल हादसे बहुत बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ इनके डबल इंजन की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। पहली बार हुआ है पिछले 10 साल में कि जो ओपिनियन पोल थे, आज से जो 1 महीने पहले चुनाव शुरू होने से पहले आए थे, एग्जिट पोल कांग्रेस के उनसे बेहतर हैं। पिछली बार ओपिनियन पोल में 140-45 सीटें राजस्थान में आ रही थी, आई हमारी कम थी। इस बार ओपिनियन पोल में हम कम थे, एग्जिट पोल में हम सारे राज्यों में बढ़े। अब बीजेपी का जो झूठा चुनाव प्रचार का तंत्र था और जो फेक न्यूज़ फैक्ट्री थी, उसको हमने फेल किया है। छत्तीसगढ़ में तो कम हो गए, छत्तीसगढ़ में ओपिनियन में ज़्यादा आ रहे थे। देखिए, मुझे लगता है बहुत कम फर्क हो छत्तीसगढ़ में है। वहाँ पर भी हमें पूरी उम्मीद है कि बस्तर में भी हम सुपड़ा साफ करेंगे इनका, और नॉर्थ में सरगुजा बेल्ट में भी करेंगे। हमारा जो आंकड़ा पिछली बार था लगभग वही मेंटेन करेंगे। वैसे